भगवान सत्यनारायण का व्रत धारण करो। व्रत धारण करने से तुम्हारा दुख सुख आदि जो है नाश हो जाएगा, समन हो जाएगा। विधि विधान पूछा ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता विधि विधान पूछ कर जो है भिक्षा के लिए जो है नारद जी को प्रणाम करके भिक्षा के लिए जो है निकल पड़ा। वह ब्राह्मण जो है रोज भिक्षा मांगता था, 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगता था ब्राह्मण। और भगवान की कृपा देखो, भगवान की कृपा देखो उस ब्राह्मण के ऊपर कैसी कृपा हो गई। 5 घर से रोज भिक्षा प्राप्त करता था और उसको कम आमदनी होती थी उस ब्राह्मण को। और उस दिन भगवान की कृपा हुई कि उस 5 घर से भिक्षा प्राप्त किया तो उसको बहुत सा धन जो है प्राप्त हो गया उस ब्राह्मण देवता को। क्योंकि किसकी कृपा से? भगवान सत्यनारायण की कृपा से। क्योंकि वह संकल्प लिया, वही संकल्प लिया भगवान का कि मुझे जो भिक्षा में धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। और भिक्षा में धन को प्राप्त करके जो है एकाग्र किया और केले का फल लिया, दूध लिया, दही लिया, सबको सवार मात्रा में एकत्र कर भगवान को निवेदित किया और भोग लगाया और सभी परिवार वालों को बुलाकर जो है कथा जो है श्रवण करने लगा और हाथ जोड़ा। हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आपके सन्मुख हम बैठकर आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। आप हमारे घर से दुख दारिद्र को दूर कीजिए प्रभु, दुख दारिद्र को दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु जो है, दीनों के परिपालक भगवान सत्यनारायण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्राह्मण देवता हाथ ही जोड़ा था और मन में प्रार्थना कर रहा था कि ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, कान्हा जाओ एक बार। ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, कान्हा जाओ एक बार। ओ बिहारी आ जाओ एक बार, ओ भोले आ जाओ एक बार। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, मैं एक छोटा सा गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु, मैं एक छोटा सा गरीब ब्राह्मण हूँ। तो भगवान जो है किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं है भगवान कि उसको आप धन दे दिए, वह धन के भूखे नहीं कराते। उसको प्रेम से आप भजोगे तो बहुत से बेड़ा पार करा देते हैं हमारे किशन कन्हैया। बोलो राधे राधे। ऐसा जो है ब्राह्मण देवता बोला कि ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, कान्हा जाओ एक बार, कान्हा जाओ एक बार। तन से भगवान को पुकारा मेरी मैया, तो भगवान तन मन से जो भगवान का हो जाता है भगवान उसके हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जो भगवान का हो जाता है तो भगवान जो है उसके हो जाते हैं। भक्त के आगे भगवान जो है रिझ जाते हैं मेरी मैया। बोलो राधे राधे। इसलिए आप बैठे हैं मेरी मैया तो हाथ जोड़कर तन मन और वाणी को पवित्र कीजिए। राधा कृष्ण राम राम का जाप करते हुए भगवान की कथा श्रवण कीजिए, तो आपके सन्मुख आकर भगवान भी खड़े हो जाएंगे। ऐसे भगवान की कृपा होती है भक्त के ऊपर। आप भगवान के हो जाओ, भगवान आपके हो जाएंगे। आप भगवान के हो जाएंगे तो भगवान जो है आपके हो जाएंगे। तो ऐसा जो है प्रार्थना किया तो भगवान दीनों के परिपालक भगवान जो है उनके सन्मुख खड़ा हो गए। खड़ा होकर बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपना नेत्र तो खोलिए। इतना अश्रु प्राप्त किए
ब्राह्मण जो है भगवान के भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि भगवान जो है उन भगवान को खुद बोलना पड़े कि हे ब्राह्मण देवता अपना आंख तो खोलो। तो ब्राह्मण देवता जो है आंख खोले और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया। चरणों में गिरकर जो है बोले कि हे प्रभु, अहो भाग्य हमारा जो आप हमें दर्शन दिए। भगवान विष्णु जो है बोले कि नहीं ब्राह्मण देवता, आप बहुत अच्छा पुण्य किए, आप मुझे तन से हृदय से पुकारे हैं, तब मैं आपके सन्मुख आकर खड़ा हो गया हूँ। तो भगवान जो है उनकी फिर परीक्षा लेते हैं। देखो मानव जो है अपना कर्म करते रहता है, लेकिन भगवान जो है अपना भी कर्म करते हैं। भक्त आप कितना भी बड़े भक्त बन जाए भगवान के सामने, लेकिन भगवान आपकी परीक्षा लेना नहीं छोड़ेंगे। मेरी वह हर कदम में, हर समय, हर वक्त जो है आपकी परीक्षा जो है लेते रहेंगे। उस ब्राह्मण से भी परीक्षा ली, उनके सामने खड़े हो गए थे और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए। देखो भगवान कैसे छलिया है, हमारे किशन कन्हैया छलिया है ना, उनके सन्मुख बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। तो जगत गुरु जो है ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण भी जो है भगवान, ब्राह्मण का कर्म अच्छा होना चाहिए, भगवान जो है उनके सन्मुख जो है आ जाते हैं। आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता बोले। तब ब्राह्मण देवता बोले हे प्रभु, हाथ जोड़कर बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका चरणों की दास मैं रहना चाहता हूँ, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान विष्णु जो है बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके मन में लालच नहीं आया। क्योंकि जो मानव लालच करता है, पैसा का लालच करता है, धन का लालच करता है, जमीन का लालच करता है, वह उनके सन्मुख भगवान जो है नहीं आते हैं। इसलिए कभी नहीं, तुम्हारे किस्मत में जो रहेगा वो भगवान दे देंगे सही वक्त में, वह आप रख लीजिएगा, लेकिन भगवान के सन्मुख हमें मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि आपका कर्म सही रखो, भगवान जो है सही वक्त में आने पर सब कुछ जो है वह प्रदान कर देता। तो ब्राह्मण के मन में लालच नहीं आया और हाथ जोड़कर बोला हे प्रभु, मुझे न धन चाहिए न मुझे दौलत चाहिए, मुझे आपके चरणों का दास बन के रहना है प्रभु। और उनसे प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप लोग भी बोलिए मैया कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और बोलिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख लो कान्हा, मेरे सिर पर रख लो कान्हा, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख लो बाबा, मेरे सिर पर रख लो बाबा, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वह ब्राह्मण देवता जो है बोला कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आपका हाथ मेरे सिर के ऊपर जो है हमेशा रहे, यही आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि मेरी मैया बड़ों का आशीर्वाद जो है सर्वतुल्य कहलाता है। चाहे वह कितना भी बड़े आदमी हो जाए, चाहे वह कितना भी पैसे वाले हो जाए, वह आपसे बड़ा है तो उसका पैर जो छूना जो है आपका धर्म कहलाता है। आप उसका पैर छू लिए, आपको आशीर्वाद मिल गया,
उसी आशीर्वाद से आपका जो है धीरे धीरे जो है आगे जो है रौनक आपके घर में धन प्रतिष्ठा विद्यमान